आज मार्केट के एक बहुत बड़े दिग्गज मिस्टर अवधेश यादव, सीनियर जनरल मैनेजर सेल्स, एल्डेको, हमारे साथ यहां पर अवेलेबल हैं। वो सारे सवाल जो एक एंड यूजर के दिमाग में आते हैं, बीइंग एन एंड यूजर, मैं इनसे पूछूंगा और आशा करता हूं कि आपको आपके सारे डाउट्स के जवाब यहां पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, आप इतना टाइम निकाल करके आए, अपना प्रेशियस टाइम निकाल करके हमें दे रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा रीजन आज आपके साथ डिस्कशन करने का यही है, जैसा कि आपको भी पता है, यू मस्ट हैव केम अक्रॉस विद अ लॉट ऑफ पर्संस। लोगों को प्रॉब्लम यह है कि रेरा आ जाने के बाद भी आज भ्रम की स्थिति इतनी बनी हुई है कि हम बिल्डर पे विश्वास कैसे करें, क्योंकि रेरा के बाद भी बहुत सारे मार्केट में बिल्डर्स ऐसे हैं जो अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं करते हैं। तो ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें आज स्पेसिफिकली एल्डेको की बात करते हैं, हमें एल्डेको पे भरोसा क्यों करना चाहिए, ये बात हमें जो एंड यूजर है और जो इन्वेस्टर है, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है कि रेरा के आने के बावजूद बहुत सारी एम्बिग्यूटीज है मार्केट में कि कौन सा डेवलपर सही है, कौन सा डेवलपर सही नहीं है, कहाँ पैसे लगाएं और कहाँ पैसे नहीं लगाएं। प्राइमरी क्वेश्चन जो आपका आंसर करने के लिए मेरा ये आंसर है कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिलीवरी। आज जो भी डेवलपर आप चूज करें, पहला जो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए वो होना चाहिए डिलीवरी का। दूसरा, अब उन्होंने कितने टाइम में कितनी डिलीवरी दी है, पुराने प्रोजेक्ट्स का क्या इतिहास है, क्या वो टाइम पे डिलीवर हुए हैं, अगर डिले है तो कितना है, और डिले के बावजूद भी अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर 6-8 महीने साल भर के डिले के बाद भी अगर प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है और क्वालिटी डिलीवर हो रही है, और जितने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं उसमें से मैक्सिमम प्रोजेक्ट अगर डिलीवर्ड हैं, तो ही आप उस डेवलपर के साथ आगे उस पर इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करें। रेरा एक बहुत अच्छी चीज है जो कि गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, बट रेरा आने के बावजूद कुछ डेवलपर्स या कुछ मार्केट में ऐसी कंडीशंस हैं जो इंस्टेंट मनी गेन करने के लिए बहुत सारे पेमेंट प्लान ले आती हैं, बहुत सारे रिटर्न्स ले आते हैं, बहुत सारे कस्टमर लुक्रेटिव ऑप्शंस दे देते हैं। उन डेवलपर्स से आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखिए, ऑफर्स और स्कीम्स हमेशा उन्हीं प्रोडक्ट पे आती हैं, या कह लो कि आप सबसे ज्यादा उन्हीं प्रोडक्ट्स पे आती हैं जिनमें सेलिंग स्ट्रेस होता है। जिनमें सेलिंग स्ट्रेस नहीं होता है उसके अंदर आपको एक स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान मिलेगा, एक स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन मिलेगी, एक स्टैंडर्ड डिलीवरी मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी चीज है जब अगर आपको रेरा आने के बावजूद भी जो डिसीजंस लेने होंगे। और पर्सनली भैया, देयर आर सर्टेन रीजंस जिनकी वजह से मैं एल्डेको पे फेथ ज्यादा करता हूं एज कंपेयर टू अदर बिल्डर्स। लगभग 40 साल के आसपास की इनकी हिस्ट्री है रियल एस्टेट की, लिस्टेड कंपनी है और अप्रोक्सीमेटली 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी ऑलरेडी कर चुके हैं। एज कंपेयर टू अदर बिल्डर्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक बार में स्टार्ट नहीं करते हैं, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वो स्टार्ट करते हैं ताकि वो डिलीवर भी टाइम से करते रहें। एक चीज जो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया जिसका पेमेंट प्लान का, मेरे दिमाग में ये सवाल चलता रहता था कि क्यों एल्डेको आज तक ऐसा कोई ल्यूक्रेटिव पेमेंट प्लान नहीं लेकर के आता, क्यों हमेशा सीएलपी पे बिलीव करता है, जबकि बहुत अच्छे बिल्डर है मार्केट में, प्रोमिनेंट, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, 20-40-40 30-30-40 इस तरह के पेमेंट प्लान्स लेकर के आते हैं जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स फ्रॉम द मार्केट। और लोग इसी एम्बिग्यूटी में वहां पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर फंस जाते हैं, और बाद में उनको ये समझ में आता है कि हाँ, ये नहीं करना चाहिए था। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से एल्डेको पे बहुत ज्यादा फेथ है हमें। और भैया, आज के टाइम में व्हाई एल्डेको एंड व्हाई नॉट अदर बिल्डर्स अपार्ट फ्रॉम दिस पेमेंट प्लान रीजन? So I'll give you two reasons. One is as Eldeco, it's a legacy of 40 years, as you said. 200 प्रोजेक्ट जो हमने डिलीवर किए हैं वो अक्रॉस नॉर्थ में डिलीवर किए हैं, जिसके अंदर हम कहें तो लखनऊ है, आगरा है, गुड़गांव है। अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान, इनमें प्रेजेंस, और हर लोकेशन पे आप देखोगे तो 2 से 3 प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है। और हमने छोटे से छोटे प्रोजेक्ट जिसमें 3 एकड़ भी है और बड़े से बड़े प्रोजेक्ट जिसमें 1100 एकड़ की भी डेवलपमेंट करी है। तो हमने ओवर अ पीरियड ये लर्न किया है या ये रियलाइज किया है कि अगर आप कस्टमर से टाइमली पेमेंट लेते रहें और हम टाइमली बनाते रहें, अगर ये दोनों चीजें रेगुलर चल रही हैं, तो आपको कोई भी चीज रोक नहीं सकती डिलीवरी देने से। Being a conservative thing, I mean, as a probably the promoters are very conservative in the terms कि भैया मुझे प्रोडक्ट बना के डिलीवर करके कस्टमर को देना है। मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को देने का है, इसीलिए मेरी लेगेसी है 40 साल की। दूसरा, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि पेमेंट प्लान के अलावा, देखिए, पेमेंट प्लान तो चलो एक मार्केट का ट्रेंड है जो आएगा और जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन आई विल कम बैक टू कि अब एज एन इनोवेशन प्रोडक्ट पे ध्यान देने की जरूरत है,
क्योंकि रन ऑफ द मिल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, प्रोडक्ट में कितनी इनोवेशन है, उसकी लोकेशन क्या है, और आने वाले आप उसका प्राइस क्या टारगेट कर रहे हैं आज की डेट में, और आने वाले 2 से 3 साल के अंदर उसमें क्या एप्रिसिएशन का जूस है या नहीं है। ये फैक्ट कंसिडर करना एक इन्वेस्टर को या एक एंड यूजर को बहुत इंपॉर्टेंट है। एज मी एज एल्डेको हमने प्रोडक्ट जो लॉन्च किया है वो एक राइट प्लेस पे लॉन्च करते हैं, एक राइट प्राइस पे लॉन्च करते हैं, एक राइट पेमेंट प्लान पे लॉन्च करते हैं। तो एक पैकेजिंग ऐसी है कि कस्टमर को फॉर श्योर अगले 2 से 3 साल के अंदर एटलीस्ट, मैं बेयर मिनिमम कहता हूं तो 30 से 40% की अपसाइड का ऑप्शन देते हैं। हाउएवर जो मार्केट में और डेवलपर्स हैं जो प्राइस के ऊपर इतना ऑलरेडी जैकअप कर देते हैं, आज अगर एक्स प्राइस है और बाकी डेवलपर्स अगर उसको एक्स प्लस 20% या 30% आज ही ले रहे हैं, तो आपको समझदार है कि अगर आज ही मैंने 2 साल 3 साल बाद का प्राइस दे दिया है किसी को, तो उस पर एप्रिसिएशन कैसे आएगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं मार्केट में नोटिस करता हूं भैया, कि एल्डेको एक बहुत अच्छे लेवल का बिल्डर होने के बाद, बहुत अच्छी अपनी अमेनिटीज, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने के बाद जो प्राइसिंग है वो एवरेज बिल्डर्स जो है मार्केट में उनके आसपास ही रखते हैं। और एक बहुत बड़ा रीजन, बहुत अच्छा रीजन आपने ये बताया कि रेगुलर टाइम पे रेगुलरली आप कस्टमर से पेमेंट लेते रहते हैं। आई थिंक दिस इज द रीजन जिसकी वजह से एल्डेको आज एक टाइम पे एक डेट फ्री कंपनी है, right, और डेट फ्री कंपनी होने की वजह से आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इन्वेस्टर या फिर एंड यूजर्स एल्डेको पे बहुत अच्छे से भरोसा कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। दिल्ली एनसीआर में भैया एल्डेको के अभी क्या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, किन की डिलीवरीज आने वाली हैं, कोई नए हमारे लॉन्चेस? सो वी विल टॉक अबाउट नोएडा मार्केट। नोएडा मार्केट के अंदर अगर आप मेरा 10-15 साल का इतिहास देखें तो मेरे करीब 10 से 11 प्रोजेक्ट हैं, जिसके अंदर से मैं करीब 7 या 8 प्रोजेक्ट की डिलीवरी दे चुका हूं। चाहे वो आमंत्रण है, चाहे वो आनंदा है, चाहे वो बिस्टी ग्रीन्स है, चाहे वो यूटोपिया है, चाहे वो एल्डिको ग्रीन मेडियोस है, या और भी प्रोजेक्ट्स। तो मैं करीब 7-8 की डिलीवरी दे चुका हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर 150 का लिव बाय द ग्रीन्स प्रोजेक्ट, एग्जैक्टली वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैं हर कस्टमर से कहूंगा कि प्लीज वो एक बार देखें और उनको पता चलेगा कि डिलीवरी किस क्वालिटी पे और किस स्टैंडर्ड्स पे होती है। दैट्स वन। अब अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो लास्ट 7 महीने में हमने 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जो कि यमुना पे थे। एक बैलेट्स ऑफ ब्लिस के नाम से लॉन्च किया था और एक विस्पर्स ऑफ वंडर के नाम पे लॉन्च किया था। एंड बोथ दी प्रोजेक्ट्स आर पुट टुगेदर 99% सोल्ड। कुछ इन्वेंट्री है जो अभी है उसके अंदर और वो हम बढ़े हुए प्राइस पे बेच रहे हैं। ओके। कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी ये था कि 2-4% बच जानी चाहिए, ताकि हम एक जब प्राइस हाइक लाते हैं मार्केट के अंदर, तभी जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको एक प्राइस राइज का ऑप्शन मिलता है, उनको पता भी चले, ताकि पता भी चले कि एप्रिसिएशन आया है। Exactly. आज यमुना के ऊपर 1000-1500 रुपए की ट्रेडिंग शुरू हो गई है विद इन अ पीरियड ऑफ 6-7-8 मंथ्स। तो मुझे लगता है कि दैट्स अ गुड साइन ऑन यमुना आल्सो। सो वी इंटेंड टू लॉन्च वन मोर प्रोजेक्ट ऑन यमुना, प्रोबब्ली अनदर 2 महीने के अंदर हम एक और लाएंगे। हाउएवर अभी जो लेटेस्ट लॉन्च है हमारा वो है ग्रेटर नोएडा में सेक्टर ओमिक्रॉन 1A के अंदर। ओके। ये प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं और अगले 1 महीने में हम उसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट करेंगे। Is there any difference between other projects of Eldeco and this Omicron 1A 7 peaks residences? I think जो मैंने सुना था। Exactly. तो दूसरे प्रोजेक्ट्स में और इस प्रोजेक्ट में और इसकी लोकेशन में क्या डिफरेंस है? सो एज ए माइक्रो मार्केट ग्रेटर नोएडा के अंदर ना बहुत अच्छी सप्लाईज नहीं है। मतलब इन टर्म्स ऑफ पिछले आप 10 साल 15 साल में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स वहां पे नहीं बने हैं। मतलब अगर आप गिनती में देखोगे तो मैं 3 प्रोजेक्ट्स के नाम जरूर लेना चाहूंगा जो वहां के लैंडमार्क हैं। चाहे वो जेपी ग्रीन्स है, वो दूसरी दुनिया है। उसके बाद अगर हम देखें तो पूर्वांचल का एक सिल्वर सिटी है जो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और एटीएस का एक पैराडिसो है जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एग्जैक्टली। बट उसके बाद अगर आप तीसरा प्रोजेक्ट ढूंढने निकलो तो पूरी मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट, मतलब 4th प्रोडक्ट का ऑप्शन किसी के पास है ही नहीं। और ये दोनों प्रोडक्ट जो है ये 15 से 20 साल हो गए हैं। इस स्कैरसिटी को देखते हुए हमने ये प्लान किया कि हम ग्रेटर नोएडा के अंदर प्रोजेक्ट ओमिक्रॉन सेक्टर 1A में लाएंगे, जिसकी लोकेशन जो है वो 130 मीटर के रोड के ऊपर है। अब सवाल है कि वो 130 मीटर आती कहां से है? तो बेसिकली एक्सटेंशन से शुरू होती है और आपकी एयरपोर्ट तक जाती है, जो नया एयरपोर्ट जेवर वाला बन रहा है। ये रोड एक पैरेलल रोड है जो अल्टरनेट टू यमुना एक्सप्रेस पे है, जिसके थ्रू आप एयरपोर्ट जा सकेंगे। Now, ये तो हो गया मेरे लोकेशन का एडवांटेज, क्योंकि उसके आसपास स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, जो आपकी बेसिक कम्युनिटीज हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और भैया कनेक्टिविटी के मामले में जैसे आपने जेवर एयरपोर्ट बताया, आई थिंक मैंने सुना था कि शायद यहाँ से गुड़गांव की भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी लोगों को मिलने वाली है। यस। सो देखिए, जहां हमारी साइट है वहां से 10 मिनट के अंदर आप ईस्टर्न पेरिफेरी पे चढ़ सकते हैं। जी।
ईस्टर्न पेरिफेरी अभी भी लोग उसको ना थोड़ा समझ नहीं पाए हैं। मैं आपको उसका 10 सेकंड लगेंगे, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि वो एक ऐसी रोड है जो आपको हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल, उस एक रोड से इन सारे स्टेट्स की कनेक्टिविटी है। मतलब आप जहां हैं, जब आप ईपीआर चढ़ जाते हैं तो वहां से आप आधे घंटे के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर एंटर कर सकते हैं बिना किसी ट्रैफिक मूवमेंट के। ओके। प्लस क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पे ऑलरेडी इंटरसेक्शन बनना शुरू हो गया है, जहां से आपको मंझावली गांव होते हुए सीधा फरीदाबाद होते हुए और सीधे गुड़गांव की कनेक्टिविटी मिलने वाली है। आज भी कनेक्टिविटी है। अगर आप ग्रेटर नोएडा से नोएडा जाएं, नोएडा से दिल्ली जाएं, दिल्ली से गुड़गांव जाएं, तो ये नॉर्मल टाइमिंग आपको कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे लगेंगे। एग्जैक्टली। हाउएवर अगर आप ईपीआर पे चढ़ जाएं और आपको सोना जाना हो तो आप 40 से 45 मिनट में पहुंच सकते हैं। डिस्टेंस ज्यादा है बट टाइम 40-45 मिनट से ऊपर नहीं लगता। गुड़गांव के लोग जो ऑफिस आवर्स में गुड़गांव में ही ट्रेवल करने में 1.25 से 1.5 घंटा लगा देते हैं, अगर कल को वो अपने लिए कोई घर खरीदना चाहते हैं, एक अच्छा सा अपार्टमेंट परचेज करना चाहते हैं, तो दे कैन इजीली चूज दिस लोकेशन। Yes. Along with that, there is a huge price difference in Gurgaon market and this particular area. Absolutely. Okay. तो इसमें क्या ऐसा स्पेसिफिक है भैया इस प्रोजेक्ट में? मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हम ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं, और मैं अपनी टीम से भी हमेशा ये बात करता रहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट 7-7.5 एकड़ का नहीं है। ये प्रोजेक्ट 20 एकड़ का है। ओके। उसका कारण क्या है कि मेरे बिल्कुल दीवार के साथ ही एक 8 एकड़ की एक तरफ ग्रीनरी है। 8 एकड़ ग्रीनरी जो कि पेड़ लगे हुए हैं। ओके। और उसकी दूसरी साइड 3.5 एकड़ का एक और ग्रीन पार्क है। और उसकी तीसरी साइड 2-2.5 एकड़ का एक और पार्क लगा हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ ऑल पुट टुगेदर 20 एकड़ की डेवलपमेंट में सिर्फ 7.5 एकड़ में मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, और उसके अंदर भी 3 एकड़ मेरा ग्रीन है। तो इफेक्टिवली आप देखोगे तो 20 एकड़ में से सिर्फ 4 एकड़ में डेवलपमेंट हो रही है, बाकी सारा नेचुरली ग्रोन ट्रीज का ग्रीन है। इसीलिए हम इसको ऑक्सी रिच रेजिडेंसेस बोल रहे हैं। 20 एकड़ बोलने का मतलब यानी आप ये कहना चाहते हैं कि इसके तीनों ही साइड पे फ्यूचर में किसी तरह की कोई फ्यूचर डेवलपमेंट नहीं आने वाली, कभी भी नहीं आएगी। दैट्स ग्रेट। आप किसी भी आपने पूछा था कि इस पे नया क्या है, तो इस बार हमने डिजाइनिंग पे बहुत ध्यान दिया है। इस बार हम 2 इंटरनेशनल और एक नेशनल डिजाइनर के साथ काम कर रहे हैं। जैसे कि एडास एक डिजाइनर है जिसने मरीना बे सैंड्स, वन ऑफ द आइकॉनिक बिल्डिंग जो सिंगापुर की 20 साल से आइकॉनिक है, दूसरी नहीं बन पाई है, वो डिजाइन किया है। उसके बाद हम कूपर हिल्स को लेके आए हैं। कूपर हिल्स इज आवर लैंडस्केप कंसल्टेंट, जिसने ताजमहल, होटल ताजमहल इन मुंबई, रफाल्स इन उदयपुर, उनकी लैंडस्केपिंग कंसल्टेंसी की हुई है। देन वी हैव डिजाइन इंटरनेशनल फोरम, जो कि विच वाज पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा, जिसने डिजाइन किया, उसकी पार्ट ऑफ कंसल्टेंसी की है उन्होंने। तो हम ऐसे डिजाइनर्स को लेके आए हैं कि जो प्रोडक्ट पे एक एनहांसमेंट दे, जो यूनिक प्रोजेक्ट बना सके। उन डिजाइनर्स के साथ एडवांटेज ये मिला कि उन्होंने हमें एक ऐसा डिजाइन दिया जिसमें हम 7 पीक्स की बात कर रहे हैं, वो 7 डिफरेंटली प्लेस स्टार्स हैं। 7 डिफरेंटली प्लेस होने की वजह से हर यूनिट 3 साइड ओपन हो जाती है। आपकी बैल्कनीज 3 साइड ओपन है। अब सिर्फ बैल्कनीज ओपन होना नहीं होता, अगर बगल में टावर होगा तो शायद आपको 1 साइड व्यू मिलता है, क्योंकि 3 साइड व्यू मिल रहा है तो घर के अंदर रोशनी आएगी, घर के अंदर वेंटिलेशन बहुत अच्छा होगा, घर के अंदर बारिश का पानी भी आएगा। अच्छा, मतलब मैं कहता हूं कि हम बहुत मिस करते हैं, बट हमारे घर में चाहिए होता है। एग्जैक्टली। तो एटलीस्ट हर सीजन में, हर मौसम में आप उसको एंजॉय कर सकते हो। क्लस्ट्रोफोबिक नहीं है। तो दैट इज व्हाट द डिजाइन हैज कम अप। और अगर मैं स्पेसिफिकेशन पे जाऊं, आई मीन स्पेसिफिक लेआउट्स पे जाऊं, अभी भी जैसे मैं अपने घर में देखता हूँ कि मुझे एक बड़ी बालकनी चाहिए जिसके अंदर मैं ट्रेडमिल लगा के वॉक कर सकूं, बट एग्जैक्टली 4-4.5 फीट की बालकनी में ट्रेडमिल नहीं लग सकती, वो लग जाएगा तो पासर खत्म हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इस प्रोडक्ट के अंदर हमने इसलिए कहा कि हम एक ऐसा एरिया देंगे जिसको आप एज एन सरप्लस एरिया यूज कर सको। हर टावर, हर यूनिट के साथ आपको एक 7.5 फीट का डेक मिलता है। तो 7.5 फीट का डेक मिलता है। इतनी चौड़ी बालकनी है, इतनी चौड़ी बालकनी मिलती है। तो 7.5 बाय एटलीस्ट 16-17 फीट वेट, लंबाई 17.5 फीट की और चौड़ाई 7.5 फीट की। आपके पास एक मिनी रूम है। आप जिम बनाना चाहो, आप बच्चों का झूला लगाना चाहो, आप सन बास्किंग करना चाहो, आपके पास ऑप्शन है, जो कि नहीं होता है। और वहां पे लाइट वर्कआउट करते हुए हम व्यू का भी पूरा एंजॉय व्यू को भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीनरी, बिल्कुल, मतलब वो मेरे चारों तरफ इतनी ग्रीनरी है। मतलब मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा आपकी, मेरी अगर आप एक्सटर्नल फेसिंग यूनिट पे अगर आप खड़े हो जाओ तो 400 मीटर तक सिर्फ ग्रीन ही ग्रीन है। अमेजिंग। ये 400 मीटर
सिर्फ दो ही चीजों में मिल सकता है, या तो इस प्रोजेक्ट में मिल सकता है या दूसरा गोल्फ कोर्स में मिल सकता है। यानी दिल्ली एनसीआर के पोश एरियाज में रहने वाले लोग भी आज अपने रूट्स जहां जहां से बिलोंग करते हैं वहां गांव सिर्फ इसलिए जाते हैं कि ग्रीनरी देख सकें। वो व्यू उनको यहाँ पे मिलने वाला है। यस, दैट्स ग्रेट। ये प्रोजेक्ट की यूनिकनेस और एक चीज आपने और अच्छी बताई भैया, 270 डिग्री व्यू और 270 डिग्री ओपन होना, दोनों में डिफरेंस है। तो यहां से एक्चुअली व्यू आने वाला है 270 डिग्री का, या सिर्फ ओपन रहेगा वो? नहीं, तो इसमें कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें 270 डिग्री आपको व्यू भी है और एक्सेसिबिलिटी भी है। तो आप यू कैन वॉक अराउंड योर हाउस, पूरा रैप अराउंड बालकनी दी है। यस, रैप अराउंड बालकनीज हैं। आप एक जगह से शुरू हुई है और आप 270 डिग्री तक कर्व कर सकते हैं। हाउएवर डिजाइन पे डिपेंड करता है कि कुछ यूनिट्स ऐसी हैं, कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जहां हमने बालकनीज को ब्रेक कर दिया है, व्यू फिर भी आपको 270 मिलता है, ये फॉर श्योर है। मतलब एक ऐसी चीज लेकर के आए हैं मार्केट में जो आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरे डेवलपर लेकर के आए हैं अभी तक। एब्सोल्युटली। फ्यूचर में क्या होगा वो तो एक अलग बात, इनोवेशन एक बार स्टार्ट हो चुकी है। राइट। एंड एज द नेम सेज 7 पीक्स, व्हाई 7 पीक्स? सो 7 पीक्स का कांसेप्ट हमारे पास इसलिए आया क्योंकि एक तो देखिए हमने ना 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की पीक्स को उठाया है इसके अंदर। जैसे कि आप नाम देखेंगे तो जैसे एसगार्ड एक टार है हमारा, बिल्कुल। देनाली है, एवरेस्ट है जो हम सबने सुना है, ब्लैंक है, और किली ईस्ट और किली वेस्ट के नाम से हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट 7 कॉन्टिनेंट्स की 7 पीक्स हैं। उन्हीं के नाम पे हमने अपने अलग अलग टावर्स के नाम रखे हैं। क्योंकि हमारे टावर अलग अलग बने हुए हैं तो इसीलिए हमने डिफरेंट 7 नेम्स रखे, और उनकी हाइट है ग्राउंड प्लस 30 की। तो 30 इज अ गुड स्टोरी टू कॉल इट एज अ एग्जैक्टली। और इनफैक्ट जो आप व्यू देख रहे हैं, आप ये व्यू जो देख रहे हैं ये 30th फ्लोर से व्यू है मेरा। अब अगर इसके सामने अगर आप देखें तो आप अगर नॉर्मल आई लेवल पे भी देखें तब भी आपको बालकनी से 400 मीटर्स ऑल लश ग्रीन, मतलब ये पूरा का पूरा व्यू एज इट इज रहने वाला है क्योंकि आगे कोई डेवलपमेंट है ही नहीं और इन फ्यूचर भी नहीं आने वाली। मतलब मैंने आपको सिर्फ ग्रीन बताया है, अगर मैं ओपननेस की बात करूं तो शायद 3-4 किलोमीटर तक कोई हाई राइज नहीं है। चाहे आप अंदर की फेसिंग लें चाहे आप बाहर की फेसिंग लें, दोनों फेसिंग में आपको 3-4 किलोमीटर तक और कोई हाई राइज नहीं है। दैट्स अमेजिंग। मतलब इमेजिन नहीं कर सकते इस तरह का कोई प्रोजेक्ट जो मैंने नहीं सुना। शायद पिछले 10-15 सालों में भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया हो, उससे पहले तो खैर पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। क्या लेआउट्स जो हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या हमारे पास इसमें 3 BHK 4 BHK क्या क्या इन्वेंट्रीज? उससे पहले मैं आपको एक और चीज ऐड करूंगा कि इसके अंदर हमने क्लब पे भी बहुत इनोवेशन किया है। क्लब जो है इसका वो 1 लाख प्लस स्क्वायर फीट एमिनिटीज के साथ आ रहा है। पहला प्रोजेक्ट होगा एनसीआर का जिसके अंदर 4 स्विमिंग पूल है। 4 स्विमिंग पूल यानी आपने ओपन स्विमिंग पूल, टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल, आई थिंक सब कुछ दे दिया होगा इसके अंदर। पूल, लैब पूल, ट्रॉपिकल पूल एंड ऑल वेदर कंट्रोल्ड ऑल वेदर पूल, ये चारों पूल्स आपको एक ही प्रोडक्ट के अंदर है। ये मेरी एक यूनिकनेस है। कंसेप्चुअली एक और यूनिक चीज देखी है हमने कि जब भी आप किसी पार्किंग में घुसे होंगे, चाहे वो आज कमर्शियल की घुसे हैं, रेजिडेंशियल की घुसे, तो आप एक तरफ से घुसते हैं और दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। Exactly. आपको नीचे कहीं रोशनी, कहीं वेंटिलेशन, कहीं कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल। ऑफ कोर्स जो लाइट लगी होती है उसकी वजह से है। अब जैसे हम आर्किटेक्ट अच्छे लेके आए हैं तो उन्होंने क्या किया है कि 28 कटआउट्स बनाए हैं जिसके थ्रू आपको नेचुरल लाइट आपकी बेसमेंट तक जाएगी, नेचुरल एयर आपकी -2 तक जाएगी। तो वहां भी हम पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि -2 से आपको हम ग्राउंड लेवल तक पेड़ बाहर निकाल पाए। तो कंसेप्चुअली क्योंकि वेंटिलेशन समटाइम्स सिक्योरिटी पर्पस आल्सो, क्योंकि लाइट है, ओपननेस है, सब कुछ बना रहता है। लाइट चली गई अचानक से तो दिक्कत है। यानी ऑक्सीरेज आप सिर्फ अपार्टमेंट्स को नहीं बना रहे, ऑक्सीरेज आपने पार्किंग को भी बना दिया पूरे तरीके से। ओके, कमिंग बैक टू दी साइजेस जो आपका सवाल था, हम इसके अंदर 3 कॉन्फ़िगरेशन लेके आए हैं। करीब 1850 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम 3 टॉयलेट, जो हमारा 3 बेडरूम स्मॉलर वर्जन है। इसका एक बड़ा वर्जन है जो कि 2100 फुट में है, अगेन 3 बेडरूम 3 टॉयलेट के साथ है वो। उससे बड़ा हमने 4 बेडरूम के ऑप्शन दिए हैं विच आर वेरी लिमिटेड, जिसके अंदर 2850 फुट के अंदर हम 4 बेडरूम लाए हैं, प्लस पेंट हाउसेस लाए हैं ऑन द टॉप फ्लोर। एंड पेंट हाउसेस आर डिजाइन इन अ वे कि जिसको टेस्टफुल ऑफ एरिया होता है आदमी, जिसको लगता है कि यार मुझे एरिया मिल जाए, मैं बार बनाना चाहता हूँ, मैं लाउंज बनाना चाहता हूँ, मैं ओपन बैठना चाहता हूँ, मैं गार्डन बनाना चाहता हूँ। आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत ट्रेंड है, तो मैं एक बेसिक चीजें अपनी उसमें उगाना चाहता हूँ। तो उसके अंदर 400 फुट से लेके और 1500 फुट का टेरेस का ऑप्शन है आपके पास पेंट हाउस के अंदर। भैया जैसे टेरेस का ऑप्शन हमें मिलता है और 1500 फुट, तो 1500 फुट की कॉस्टिंग भी हमें पूरी बेयर करनी पड़ेगी? नहीं, वो अभी तो वैसे अंडर डिस्कशन है, बट आप टेंटेटिवली मार्केट ट्रेंड के हिसाब से वो 50% चार्जेबल होता है। ये भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई। और एक सबसे अच्छी बात जो मुझे यूनिक लगी इसके अंदर कि सिर्फ 7.5 एकड़ का प्रोजेक्ट, जैसा आपने मुझे बताया, 7.5 एकड़ का प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी इसमें 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस लेकर के 1 लाख प्लस
स्क्वायर फीट अमेनिटीज के साथ क्लब लेके आए हैं। और मैंने सुना था भैया कुछ अमेनिटीज आप सारे टावर्स के ग्राउंड पे भी देने वाले हैं। यस, तो हमने क्या किया है कि ग्राउंड फ्लोर पे हमने अपार्टमेंट नहीं बनाए हैं, तो बेसिकली स्टिल्ट के अंदर हम हर टावर के नीचे कुछ ना कुछ अमेनिटीज ऐड कर रहे हैं। जैसे हम किसी के अंदर एक रीडिंग स्पेस ऐड कर देंगे, किसी के अंदर हम पूल टेबल लगा देंगे, किसी के अंदर हम फूड टेबल और एक छोटा कैफेटेरिया बना देंगे। तो हर टावर के अंदर कुछ ना कुछ अमेनिटीज ऑन द ग्राउंड फ्लोर बनेंगी। सो आई पर्सनली कॉल इट एज अ मिनी स्मॉल क्लब फॉर द किड्स, जो रेगुलर प्लस गेस्ट वगैरह जब आए तो एटलीस्ट यू हैव दैट स्पेस व्हिच इज वेरी लाइवली। डेड सा नहीं है कि सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड बैठा है और कह रहा भाई साहब इधर चले जाओ उधर चले जाओ। इट हैज टू बी अ लाउंज स्पेस। हम वो लाउंज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो हर टावर के नीचे बनाए। हाँ, अभी तक हम जिस भी प्रोजेक्ट में एंट्री करते थे, टावर में जाते थे, गार्ड बैठे होते थे, ज्यादा से ज्यादा एक सोफा लगा है बस पता चलता था, और जो ओपननेस मिलती थी वो सिर्फ अपार्टमेंट में जाकर के मिलती थी, नीचे पूरा क्लोजनेस होती थी। Why should one invest in this particular project? और अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो मार्केट में एज अ कंपटीशन, क्योंकि जिस तरह से आपने प्रोजेक्ट मुझे पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया, मुझे लगता है शायद 15,000 16,000 के आसपास की प्राइसिंग रहने वाली है, क्योंकि इसमें यूनिक चीजें और प्लस भैया एक जो एंड यूजर होते हैं उनका सवाल रहता है कि जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो भी डेवलपर्स लेकर के आते हैं, वो कभी भी उनका ध्यान रखने के साथ साथ उनके पेट्स का ध्यान नहीं रखते। क्या ऐसा कुछ ध्यान रखा गया यहाँ पे हमारा? ओके, सो वी हैव पेट पार्क्स हियर, जिसके अंदर आपको, जैसे मैंने बताया ना कि मैंने तो आपको 2-3 अमेनिटीज बताई जो मुझे याद थी जी। उसके अलावा जब अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आप ऐसी कोई अमेनिटी नहीं पाएंगे जो इस प्रोजेक्ट के अंदर ना हो। यू नेम इट एंड यू विल हैव दैट अमेनिटी इन दिस प्रोजेक्ट फॉर श्योर। पेट पार्क हो गया, आजकल लोग सन बास्किंग का ध्यान नहीं रखते, विटामिन डी सबके कम हो रखे हैं, तो हमने ऐसे ऐसे स्पेसेस बनाई हैं जहां विटामिन डी को प्रॉपर सन बास्किंग कर सकते हैं। बिल्कुल। बच्चों के लिए बारिश तो कमी हो गई है हमारे एनसीआर में, तो हम उनके लिए रेनफॉल रेन गार्डन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सारी एमिनिटीज हमने ऐड की हैं उसके अंदर। जैसा आपने पूछा कि प्राइसिंग के ऊपर कि हम प्राइसिंग क्या करते हैं, तो मैं आपको दोबारा वापस डिस्कशन करना चाहूंगा। जैसे मैंने भी बताया आपको कि हमारे प्रोडक्ट हमेशा एक राइटली प्राइस प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हम थोड़ा एटलीस्ट अगले 2 साल 3 साल के अंदर एटलीस्ट कस्टमर को 15 से 20% का अपसाइड का ऑप्शन रहे, उस प्राइस के हिसाब से हम प्लान करते हैं। हाउएवर माइक्रो मार्केट में जो एवरेज रीसेल प्राइस चल रहा है उस एरिया में, वो 11,000 से लेके 13,000 रुपए के आसपास का रीसेल प्राइस है, डिपेंडिंग ऑन दी प्रोडक्ट, उसके हिसाब से। और अभी अगर आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में देखो तो जो कंपटीशन है उस माइक्रो मार्केट में, तो वहां का एवरेज प्राइस 16,000 रुपए का है, मतलब 15.5-16 का तो एक एवरेज प्राइस। मैंने इसीलिए बोला, मुझे एक्सपेक्टेड था कि 15-16,000 के आसपास। तो कंपटीशन ये कहता है कि 15-16 का प्राइस होना चाहिए, एंड विद द काइंड ऑफ लोकेशन, विद द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट वी आर बिल्डिंग, इट शुड मैच दैट प्राइस। एग्जैक्टली। हाउएवर जैसे मैंने आपको वापस ले लूंगा कि जैसे मैंने कहा कि हमें प्राइस ऐसा रखना है ताकि कस्टमर के पास एक एप्रिसिएशन का ऑप्शन रहे, तो हमने अभी जो प्लान किया है वो 12,000 रुपए के आसपास हम अपना बेसिक कॉस्ट रख रहे हैं, जिसके अंदर कार पार्किंग, क्लब मेंबरशिप, पावर बैकअप, ईईसी, एफएफसी, ये सब कुछ उसमें इंक्लूसिव रहेगा टेंटेटिवली। ओके, मतलब बॉक्स प्राइस बना करके देने वाले हैं। हाँ, इसके ऊपर जो लगाएंगे वो लगाएंगे मोटा मोटा पीएलसी, जीएसटी और लीज रेट, मोटा मोटा। तो आपको ऑल इंक्लूसिव प्राइस आप मान के चलो कि 13-13,500 रुपए के आसपास में ऑल इंक्लूसिव प्राइस मिल जाता है, जो कि मेरी गुड लुकिंग, क्योंकि मेरी सारी अच्छी यूनिट है। बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगा कि मेरा मिनिमम प्राइस 13-13,500 रुपए के आसपास आएगा ऑल इन। और अगर बेस्ट ऑफ द लोकेशंस और बेस्ट ऑफ द यूनिट्स की देखें तो प्रोबब्ली इट विल बी अराउंड 14,000-14,300 रुपए के आसपास ऑल इंक्लूसिव में आ जाएगा। सिर्फ पीएलसी और इंक्लूड, सिर्फ पीएलसी, मतलब मैक्सिमम जो प्राइस एट द एंड जाएगा वो 14,200-300 रुपए के आसपास जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो मैं अगर मार्केट से कंपेयर करूं तो मैं तो मार्केट से अभी भी 1,500-2,000 पे सस्ता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 16,000 का कंपटीशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 16,000 के हिसाब से मैं अगर 14,000 पे हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं डेवलपमेंट करूंगा 2 साल के अंदर, तो एटलीस्ट कस्टमर को 2 साल में 2,000 रुपए पर तो मिलेगा। यानी 12,000 रुपए का जो आप प्राइस लेके आए हो उसमें मेजरली अदर चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं। अगर मैं उनको भी हटा देता हूं तो 11,000, लगभग 10.5 से 11,000 के आसपास का प्राइस है, और मार्केट आप बता रहे हो लगभग 15,500 के आसपास की है। तो इसका मतलब 40% का प्राइस डिफरेंस तो आज के टाइम में आने वाला है। और आपने बताया 1 महीने में ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। अगर अभी किसी को इसमें इन्वेस्टमेंट करनी हो तो कोई हमारे पास ऐसा तरीका है? अभी आप हमारे पास कस्टमर को ला सकते हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पे है जो कि हेल्प करेगी उन लोगों को उनके साथ क्लोजर करने के लिए। वो पूरी हेल्प मिलेगी, अगेन सारे टूल्स मिलेंगे, सारी डिटेल्स मिलेंगी। प्री लॉन्च बेनिफिट सिर्फ प्री लॉन्च तक ही है। जब अगर मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम दिवाली के आसपास इसको, सॉरी होली के आसपास हम इसको लॉन्च करेंगे, तो उस टाइम तक के लिए है। इसीलिए हमने इसको 2 फेजेस में प्लान कर लिया है। आधा प्रोजेक्ट हम इस प्राइस से बेचेंगे और आधा एटलीस्ट 2 से 3,000 रुपए ऊपर बेचेंगे।
ताकि फर्स्ट बायर और सेकंड बायर में ऑटोमेटिकली 2-3 हजार रुपए गैप क्रिएट, थोड़ा सा डिफरेंस तो होना चाहिए, वो चाहिए। बिल्कुल। ऐसे नहीं कि एक ही बार में सारा प्लेट बेच के और फिर आप डेवलपर बाहर निकल जाता है, तो वो भी कंसर्न होता है। तो अभी हम भैया पेमेंट ले रहे हैं कस्टमर से, या फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का कंसेप्ट हम लेकर के आए हैं? अभी हम ईओआईस ले रहे हैं जिसके अंदर 10 लाख रुपए सारे साइजेस के लिए, जैसे मैंने बताया 3 बेडरूम स्मॉल, 3 बेडरूम लार्ज और 4 बेडरूम के लिए 10 लाख रुपए का चेक ले रहे हैं और हम क्लियर करा रहे हैं। या फिर मतलब बैंकेबल चेक्स, या पेंट हाउस के लिए 15 लाख रुपए ले रहे हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मेरी इन्वेंट्री एलोकेट होगी, और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आधा ही प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो मेरे पास मात्र 350-400 यूनिट है जो मुझे बेचनी है फेज 1 में, बाकी 400 यूनिट उसके बाद आएंगे। यानी 7.5 एकड़ में अप्रोक्सीमेटली आप सिर्फ 700 यूनिट्स लेकर के आए हो। तो अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली दूसरे डेवलपमेंट्स के लोअर एफएआर भी रहने वाला है इसके अंदर। यस। और प्राइस कंपैरिजन तो आपने करवा ही दिया कि बहुत कम रहने वाला है। अमेनिटीज यू नेम इट वी हैव इट, जैसा आपने बोला। 1 लाख स्क्वायर फीट प्लस का क्लब हाउस एंड मल्टीपल मिनी क्लब हाउसेस, जैसा हम कहते हैं कि सारे टावर्स के नीचे हमें देखने को मिलने वाले हैं। और अच्छे लेआउट स्टार्टिंग फ्रॉम 1800 स्क्वायर फीट देन टिल गोज टू 3500 स्क्वायर फीट पेंट हाउसेस जो हैं, और पेंट हाउसेस सिर्फ हमें टॉप फ्लोर पे मिलने वाले हैं। राइट भैया, थैंक यू सो मच, आज आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो एंड यूजर्स हैं उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए और उनको एक बहुत अच्छा नया प्रोजेक्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आज आने के लिए। थैंक यू।